ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का वो हमने देखा था। ठीक है, उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट जो है प्रेजेंट रहते हैं वो हमने देखा था। तो आज हम एसिड बेस बैलेंस के बारे में देखने वाले हैं। सो बेसिकली जो एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है, सो जो एसिड है उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है, एसिड या फिर बेसिस जो है ब्लड में, ठीक है, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन होना चाहिए, राइट। नहीं तो जैसे कीटो एसिडोसिस है, अगर उसका जो लेवल अगर बढ़ गया, ठीक है, सो टॉक्सिसिटी उससे रिलेटेड जो भी है वो बढ़ेगी। So, so acid-base balance. So, a proper physiological functioning depends on a very tight balance between the concentration of acids and bases in the blood, right? So, proper functioning जो है, ठीक है, हमारी बॉडी की, so वो जनरली डिपेंड करती है, ठीक है, किस तरह का एसिड बेस बैलेंस जो है हमारे बॉडी में, राइट। सो हेल्दी बॉडी में जनरली जो एसिड एंड बेस का इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहता है, राइट। So acid base balance is measured using the pH scale. ठीक है, pH scale यानी हाइड्रोजन आयन स्केल जो है, ठीक है, उससे मेजर होता है। ठीक है, so variety of buffering systems, right? So variety of buffering systems permits blood and other bodily fluids to maintain a narrow pH range, right? So there are different buffers present in our body, ठीक है। so जनरली जैसे प्रोटीन बफर हो गया, हीमोग्लोबिन बफर हो गया, फॉस्फेट बफर हो गया, बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड बफर हो गया, ठीक है। सो बेसिक लेवल जो है वो मेंटेन, नॉर्मल लेवल जो है वो मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो ये जो बफरिंग सिस्टम्स है, ठीक है, तो ये ब्लड और जो अदर बॉडी फ्लूइड्स है, ठीक है, सो उसको हमारे बॉडी में मेंटेन करने का काम जो है, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पीएच लेवल, ठीक है, तो वो जो है बफरिंग सिस्टम के थ्रू वो मेंटेन रहते हैं, जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, राइट, या फिर ब्लड है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहता है। So a buffer is a chemical system that prevents a radical change in fluid pH by dampening the change in hydrogen ion concentration in the case of excess acid or base. Most commonly, the substance that absorbs the ions is either a weak acid which takes up hydroxyl ions. ठीक है, जो weak acids रहते हैं, राइट, सो वो जल्दी जो आयंस है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और जो वीक बेस रहते हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रोक्सिल आयंस जो रहते हैं, ठीक है, या फिर जो हाइड्रोजन आयन, सॉरी, जो वीक बेस रहते हैं, राइट, तो वो क्या करेंगे, जो भी हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, तो उसको अपने यानी एब्जॉर्ब करेंगे, राइट, उसमें खुद में एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। तो इस तरह से, तो जो टेबल होता है पीएच स्केल का, वो आपको पता है कि 0 टू जो 7 तक जो होता, सॉरी 0 टू जो 4 तक जो होता है, जिसमें हम जो लेवल होता है वो एसिडिक होता है, वो एसिडिक कहलाता है, राइट। जैसे कोई भी एसिड होगा, लेमन जूस होगा, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड्स होंगे, विनेगर, ग्रेप फ्रूट, टोमेटो जूस वगैरह, तो ये सारे इनका पीएच लेवल जो है वो 1 टू 4 की रेंज में आता है, 0 टू सॉरी 1 टू 4 की रेंज में आता है, ठीक है। और जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह होता है वो 0 की रेंज में आता है, राइट। जो बैटरी एसिड वगैरह रहता है ना, ठीक है, यानी वो जो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, राइट, तो वो 0 पीएच जो होता है, ठीक है, उसमें आएगा, राइट। अपना जो वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक है, तो उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है, राइट। और उसके बाद में 8 सी वाटर, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, बेसिस का, ठीक है, तो उस तरह से जो है और वो अल्कलाइन होते जाएगा, राइट। सो जैसे 7 हमारा प्योर वाटर रहता है, राइट, 7 पीएच। उसके बाद जो ओशंस रहते हैं, राइट, उसका पीएच लेवल जो है 8 टू 9 जो है वो रह सकता है, मोस्टली 8 ही रहता है, राइट। उसके बाद जो बेकिंग सोडा होता है वो अल्कलाइन में आता है, सो 9 इसका पीएच लेवल रहता है, ठीक है। इस तरह से जो है पीएच लेवल जो है वो बढ़ते जाता है, राइट। So buffer system in the body. So
The buffer system in the human body are extremely efficient and different systems work at different rates. It takes only seconds for the chemical buffers in the blood to make adjustment to pH. ठीक है, सो ये जो बस बफर सिस्टम होती है हमारे बॉडी की, ठीक है, सो वो बहुत इफिशिएंट होती है, ठीक है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है, ठीक है, उनको डिफरेंट डिफरेंट रेट में चलने के लिए, यानी जो नॉर्मल लेवल नॉर्मल रेट में स्पीड में चलने के लिए, ठीक है, ये बफर सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बफर सिस्टम की वजह से ही जो डिफरेंट सिस्टम्स है हमारी, चाहे वो लोकोमोटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है, तो ये बफर सिस्टम की वजह से ही, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में जो है वो वर्क करती है, राइट। सो it takes only seconds for chemical buffers in the blood to make adjustment to pH, ठीक है, ओनली सेकंड्स जो है वो लगते हैं, जो भी केमिकल बफर्स है उनको जो है उनका पीएच लेवल जो है वो मेंटेन होने में हमारे बॉडी में, राइट। सो द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैन एडजस्ट द ब्लड पीएच अपवर्ड इन मिनट्स बाय एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, so the renal system can also adjust blood pH through excretion of hydrogen ions, that is S plus, and the conservation of carbonate. But this process takes hours to days to have an effect. ठीक है, so जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, ठीक है, तो वो किस तरह से जो पीएच लेवल मेंटेन करती है, ठीक है, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जब ब्लड जो है वो जाता है, जब एक्सेल करते हैं हम, ठीक है, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में एक्सेल होता है, ठीक है, हमारे बॉडी से एक्सेल होता है, ठीक है, तब जो है ब्लड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो जाता है और पीएच लेवल जो है, ठीक है, फिर वहां पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता है ब्लड में, ठीक है, तो ब्लड जो है और भी एसिडिक होने लगता है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, उसकी वजह से ब्लड जो है उसकी जो है एसिडिक लेवल जो है वो बढ़ने लगती है, राइट। उसके बाद में और जो रीनल सिस्टम है, ठीक है, वो किस तरह से ब्लड पीएच एडजस्ट करता है, थ्रू द एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयंस है H प्लस आयंस जो होते हैं, ठीक है, तो वो एक्सक्रीट करके, ठीक है, और जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, उसको कंजर्व करके जो है वो पीएच लेवल जो है ब्लड का, जो रीनल सिस्टम होती है, जो रीनल सिस्टम में जो ब्लड फ्लो करेगा, राइट, वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करेगा, वो उस तरह से उस डिफरेंट डिफरेंट रेट में हर एक ऑर्गन जो है वो काम करता है, राइट। तो ये जो बफर सिस्टम है, ठीक है, तो जनरली जो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, so उसमें जनरली फंक्शन करती है, राइट। तो अगर हम देखें कि ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें प्लाज्मा में हम देखते हैं कि प्रोटीन्स रहते हैं, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड बफर्स, ठीक है, तो ये बफर्स जनरली प्रेजेंट रहते हैं। सो जो किडनी है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली एसिड बेस बैलेंस बनाए रखने के लिए काम करती है, ठीक है, जिस किडनी में क्या होता है, जनरली जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, और बाइकार्बोनेट जो है वो जनरेट होने लगता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड प्लाज्मा पीएच है, ठीक है, वो नॉर्मल रेंज में जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है, इसकी वजह से तो जनरली जो किडनी होती है वो क्या करती है, एसिड बेस बैलेंस जो है वो बनाए रखती है। किस तरह से बनाए रखती है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्सक्रीट करके, राइट, जो हाइड्रोजन आयंस है ये उसको एक्सक्रीट करके, ठीक है, और जो बाइकार्बोनेट है उसको जनरेट करके, ठीक है, जनरली अपना जो ब्लड प्लाज्मा जो पीएच है, ठीक है, पीएच लेवल ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, जनरली वो किडनी के थ्रू जो है वो मेंटेन होता है, राइट। तो ये जनरली ये जो प्रोसेस होती है जो किडनी में होती है, ठीक है, और जो पीएच लेवल मेंटेन करना, तो इसके लिए बहुत समय लगता है, यानी
घंटों तक जो है या फिर डेज तक जो है वो समय लगता है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये जो बफर सिस्टम है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो फंक्शन करती है, यानी पर्टिकुलरली ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, तो जो कौन कौन से बोला, सो जो एक तो प्रोटीन बफर्स हो गया, फॉस्फेट बफर हो गया, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड बफर, राइट। उसके बाद में जो पहला है प्रोटीन बफर, ठीक है, जो ब्लड प्लाज्मा या फिर सेल्स में जो है प्रेजेंट रहते हैं। सो ऑलमोस्ट जो ऑल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा बफर्स की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, यानी सभी प्रोटीन्स जो है बफर्स की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, हमको पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं अमाइनो एसिड से है वो बने हुए होते हैं, राइट। तो पर्टिकुलरली पॉजिटिव जो है चार्ज अमाइनो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो और जो उनका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, वो निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, सो ये जो चार्ज रीजन है, निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, सो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके जो भी चार्ज रीजन्स है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं फिर, जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं, ठीक है, इनके साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो they are act as a buffers, right? So proteins are particularly made up of amino acids, right? So जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, so वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट। जो भी अमाइनो ग्रुप्स होंगे, राइट, so वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रीजन, जो भी अमाइनो एसिड, जो भी कार्बोक्सिल ग्रुप का जो भी चार्ज रीजन है, पॉजिटिवली हो या निगेटिवली चार्ज रीजन हो, राइट, वो क्या होते हैं, जो भी हाइड्रोजन आयंस होंगे, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे, उनके साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, और उसके साथ में अगर जब कंबाइन होते हैं ये प्रोटीन्स जो, ठीक है, प्रोटीन यानी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स और हाइड्रोक्सिल आयंस जो है, ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ जो है कंबाइन होते हैं, ठीक है, बाइंड होते हैं, ठीक है, देन दे एक्ट एज अ बफर। ठीक है, फिर वो आगे जाके एज अ बफर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो जो बफरिंग होती है प्रोटीन्स के द्वारा, ठीक है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं 2/3, ठीक है, जो बिल्डिंग पावर है हमारे ब्लड की, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली हमारे सेल्स में ही, जो विद इन सेल्स हम बोलेंगे, वहां पे ही मोस्ट ऑफ द बफरिंग पावर जो है वो यूज होती है। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 2/3 पावर जो है, ठीक है, ब्लड या फिर जो बफरिंग जो सेल्स के अंदर जो है, ठीक है, या फिर जो विद इन द सेल्स हम बोलेंगे, सेल्स के बीच में जो है बफरिंग जो है, 2/3 तो सेल्स के बीच में ही दिखती है बफरिंग होते हुए। ठीक है, तो ये प्रोटीन बफर्स इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हीमोग्लोबिन, ठीक है, सो हीमोग्लोबिन आल्सो एक्ट एज अ बफर। सो हीमोग्लोबिन इज द प्रिंसिपल प्रोटीन, राइट। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही है। ठीक है, सो hemoglobin is the principal protein inside of the RBC, that is erythrocytes, or you can say red blood cells, right? So and accounts for 1/3 of the mass of the cell. ठीक है, so जो जहाँ पे जो सेल्स होते हैं इनका 1/3 मास जो होता है, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका कन्वर्जन जो है बाइकार्बोनेट में होता है। ठीक है, तो तब जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो लिबरेट होते जाते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन बाइकार्बोनेट में होना, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन के थ्रू जो है हाइड्रोजन आयंस जो है वो लिबरेट होने लगते हैं। ठीक है, और फिर जो बफर, जो हीमोग्लोबिन बफर है, ठीक है, वो फिर वहां पे उसका एसोसिएशन जो है ऑक्सीजन के साथ, वो वहां पे रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो इस बफरिंग प्रोसेस के थ्रू जो पीएच लेवल होता है, ठीक है, वो नॉर्मल मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, सो ये जो जनरली ये बफरिंग प्रोसेस होती है पल्मोनरी जो कैपिलरीज होंगी, राइट, उसमें रिवर्स होती है।
ठीक है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है, वो फिर से रिफॉर्म हो वहां पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे जो है फिर से दोहराई जाती है, फिर रिवर्स होती है, तो पल्मोनरी कैपिलरीज में। ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिफॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कन्वर्ट होता है पहले प्रोसेस में इनटू बाइकार्बोनेट, और फिर दूसरी प्रोसेस में जो है वो रिफॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो आगे जाके जो हम बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब रिफॉर्म होता है, ठीक है, तो ये जो भी एयर सैक्स है, ठीक है, तो वहां पे डिफ्यूज होने लगता है। ठीक है, ताकि जो एटमॉस्फेयर में जब हम एक्सहेल करते हैं, राइट, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर हमारे जो है नेजल नोज के थ्रू जो है वो एक्सहेल होने लगता है एटमॉस्फेयर में। राइट, तो इस तरह से वो प्रोसेस होती है। राइट, यानी हीमोग्लोबिन एक मेन प्रोटीन होता है, जहाँ पे 1/3 जो है उसका मास है, राइट, वो सेल्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन बाइकार्बोनेट में होता है, ठीक है, तो वहां से हाइड्रोजन आयन जो है वो लिबरेट होते हैं। राइट, और जो बफर्ड यानी जो रिएक्शन होती है बफर्ड होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से, एचबी की वजह से। ठीक है, और उसके साथ में जो डिसोसिएशन है ऑक्सीजन का, ठीक है, तो वो वहां पे रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, ये जो बफरिंग होती है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल पीएच लेवल जो है वो मेंटेन होता है। ठीक है, ब्लड का। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू जो है हम देखते हैं कि जनरली ये प्रोसेस जो है यहाँ पे जब कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड टू बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लिबरेट होते हैं, पर ये फिर से प्रोसेस जो है पल्मोनरी कैपिलरी जो है उसमें रिवर्स होने लगती है। ठीक है, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिफॉर्म होने लगता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा आगे जाके क्या होगा, जो भी एयर सैक्स है, ठीक है, हमारी लंग्स के एयर सैक्स जो है, ठीक है, तो वहां पे डिफ्यूज होगा। राइट, और फिर जब भी हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है, वो एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जनरली कहाँ पे होगी फिर अभी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, जो हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं, ठीक है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू करते हैं ना। right? उसके बाद जो थर्ड है बफर, वो है फॉस्फेट बफर। ठीक है, तो जनरली ये फॉस्फेट बफर जो है, ठीक है, ये हम ब्लड में देख सकते हैं। और यहाँ पे टू फॉर्म्स के फॉस्फेट बफर जो है वो हम देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर, एक तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, ये एक बफर रहता है। ठीक है, बेसिकली एक वीक एसिड माना जाता है इसको। ठीक है, सोडियम डिहाइड्रोजन फॉस्फेट, राइट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इसको बोला जाता है। और जो सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, इसको वीक बेस बोला जाता है, एक वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, जब भी सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब कंबाइन होता है, ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट, तो ये जब भी ये वीक एसिड जो है जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है, जब कंबाइन होता है, या फिर जो वीक बेस है, ठीक है, वो जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, तो जो वहां का बेस जो रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी सेकंड हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, उसको पिक करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर जो वीक एसिड है, ठीक है, तो वो वहां पे बनने लगता है। और उसके साथ में जो अदर कंपोनेंट जो निकलता है वो है सोडियम क्लोराइड होता है। राइट, तो इस तरह से वो प्रोसेस होती है। राइट, तो जब भी ये जो क्या हम बोलते हैं, जो जो Na2 H2O4 जो होता है, जो वीक बेस होता है, ठीक है, तो ये जब हम देखते हैं कि वीक एसिड जो है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस के कांटेक्ट में जब आता है, ठीक है, वीक बेस और जो स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसके कांटेक्ट में जब आता है, ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह हो गया, ठीक है, तो
उसकी वजह से क्या होता है, जो वीक एसिड होता है वो रिवर्ट होने लगता है, ठीक है, बैक टू वीक बेस, ठीक है, और जिसकी वजह से वाटर जो है वो वहां पे प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो एसिड्स एंड बेसिस आर स्टिल प्रेजेंट बट दे होल्ड ऑन टू द आयंस, राइट। सो एसिड एंड बेसिस जो है वो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, राइट, पर जो है वो जनरली जो आयंस जो है उसको छोड़ते नहीं, राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक काट ले, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, ये जब एक साथ आते हैं, ठीक है, सो वीक एसिड जो है, ठीक है, वो उससे निकलता है, और प्लस जो है सॉल्ट, ठीक है, वो वहां पे बेस जो है वो वहां से निकलता है, राइट। उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड एक साथ आते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, वीक बेस जो है वो प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ में वाटर जो है, ठीक है, तो वो वहां पे जो है जो प्रोड्यूस होगा, राइट। तो इस तरह से वो प्रोसेस होती है। उसके साथ में जो फोर्थ है, ठीक है, सो वो बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर, ठीक है। तो जो बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर होता है, ठीक है, तो वो इस तरह से फंक्शन करता है, जो भी फॉस्फेट बफर होते हैं उसी तरह वो काम करता है। जो भी बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर होता है वो फॉस्फेट बफर जो है उसी तरह काम करता है, यानी फॉस्फेट बफर में हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब साथ आते हैं, इसमें से वीक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वीक एसिड के साथ सॉल्ट जो है जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो वहां पे प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। और जो है स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड के साथ एक साथ आता है, बाइंड होता है, तब उसमें से वीक बेस जो है वो तैयार होता है, और फिर वाटर जो है वो वहां पे प्रोड्यूस होने लगता है। तो इस तरह से वो प्रोसेस होती है, नहीं? तो ये बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड जो है वो सेम फॉस्फेट की तरह ही काम करता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, बाइकार्बोनेट रहेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, इस तरह से वो रहते हैं, राइट, यानी रिवर्ट प्रोसेस होती है वो एक्चुअली, राइट। So the bicarbonate carbonic acid buffer works in a fashion similar to phosphate buffers. The bicarbonate is regulated in the body by sodium, as are the phosphate ions, right? तो यहाँ पे जब बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर जो है, ठीक है, तो वो सिमिलर फैशन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये बाइकार्बोनेट जनरली जो भी ब्लड है, ठीक है, तो वो सोडियम के थ्रू जो है वो रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3 उसको कहा जाता है, ठीक? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एक साथ आता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, राइट। तो तब जो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड जैसे H2CO3 वगैरह है, ठीक है, वो कार्बोनिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आता है, तब क्या होता है, जो वीक एसिड है, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म होता है, वीक एसिड और सॉल्ट ये वहां से प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जो रिएक्शन होगी उसमें से वीक एसिड प्रोड्यूस होगा और सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, राइट। ये मैं आपको कल दिखा दूंगी, ठीक है। ये थोड़ा मैंने लिखा था फिर इधर उधर हो गया है, इसलिए मैं आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा वो। तो तो यहाँ पे जब वीक एसिड और हाइड्रो सॉरी सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। तो जब भी कार्बोनिक एसिड जो है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जैसे सोडियम जो हाइड्रोक्साइड हो गया, राइट। तो उसके जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब एक साथ आता है कौन, कार्बोनिक एसिड, तो क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो वो वहाँ पे वो प्रोड्यूस होने लगता है, साथ में वाटर जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होने लगता है,
तो ये जो फॉस्फेट बफर है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि जो वीक एसिड और वीक बेस जो है, ठीक है, वो जनरली फ्री आयंस जो है उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट चेंज जो है पीएच में, ठीक है, उसको प्रिवेंट करते हैं, यानी मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है एंड जो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, ये जनरली ब्लड में 20:1 इस रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अगर ब्लड का पीएच जो है नॉर्म यानी जनरली ब्लड का पीएच नॉर्मल में अगर रहेगा, तभी भी यानी तभी ही 20:1 रेशियो जो है वो मेंटेन होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 20 से ज्यादा बाइकार्बोनेट जो है अगर वहां पे रहे, ठीक है, यानी 20 गुना, ठीक है, तो जो भी कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो सिस्टम है उसको कैप्चर करेंगे, ठीक है, और जो बफरिंग सिस्टम है उसमें फिर चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर वहां पे जो है बाइकार्बोनेट अगर बढ़ने लगा, ठीक है, ब्लड में, तो क्या होगा, जो ब्लड होगा और भी एसिडिक होने लगेगा, राइट। सो ये जो है वो बहुत यूजफुल जो है, ठीक है, जो भी मोस्ट ऑफ द बॉडी है हमारी मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड है, कीटोन्स है, ठीक है, ये एसिड जो होते हैं, ठीक है, तो ये जनरली वेस्ट प्रोडक्ट्स वहां पे निकलते हैं, राइट। तो अगर इनका लेवल अगर हमारे बॉडी में ब्लड में बढ़ गया, ठीक है, तो जो ब्लड है वो और भी एसिडिक होने लगेगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड लेवल जो है ब्लड में, ठीक है, तो वो जनरली जो एक्सपायरेशन है, ठीक है, या फिर जो एक्सेलेशन है CO2 का, उसकी वजह से ही कंट्रोल में रहता है, ठीक है। जब भी CO2 जो है एक्सेल होता है, ठीक है, उसकी वजह से ही जो कार्बोनिक एसिड का लेवल है हमारे ब्लड में वो मेंटेन रहता है, राइट। हाँ, उसके बाद में जो एसिड डिसोसिएशन है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जब CO2 एक्सेल होता है, ठीक है, हाँ, CO2 एक्सेल होता है, ठीक है, तो जो लेवल होता है बाइकार्बोनेट का हमारे ब्लड में, ठीक है, तो वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, कौन से सिस्टम के थ्रू, वो रीनल सिस्टम जो होती है उसके थ्रू बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। जहाँ पे जो बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयंस जनरली जो भी रीनल जो है फंक्शन रीनल सिस्टम के थ्रू जो है वहां पे फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो है रीनल सिस्टम के थ्रू फिल्ट्रेट होते हैं और फिर वहां पे कंजर्व होने लगते हैं, ठीक है, और फिर कंजर्व होने के बाद हमें जितना कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में चाहिए, ठीक है, फिर उसका फ्लो जो है वो ब्लड में होने लगता है, ठीक है। सो इस तरह से जो बाइकार्बोनेट जो है लेवल जो है हमारे ब्लड में मेंटेन होता है, ठीक है। तो जो बाइकार्बोनेट बफर है, ठीक है, तो इसको एक प्राइमरी बफरिंग सिस्टम जो है, ठीक है, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है उसका प्राइमरी बफरिंग सिस्टम जो है वो माना जाता है, ठीक है। जो हम देखते हैं जो सेल्स या फिर टिश्यूज जो है, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग जो है वहां पे भी ये बफर जो है वो प्रेजेंट रहता है। यानी इंट्रासेल्युलर नहीं, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम कहेंगे, ठीक है। इंट्रासेल्युलर तो सेल के अंदर का हो गया, ठीक है, सेल के आजू बाजू का, ठीक है, ये जो सराउंडिंग रहेगा, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, तो उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड हम कहते हैं, right? तो जो रेगुलेशन है एसिड बेस बैलेंस का, ठीक है, तो जो है एक तो एसिड बेस बैलेंस जो है, ठीक है, सो वो प्रोसेस अगर डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा, पीएच लेवल जो है वो ड्रॉप होगा, ठीक है, और एसिड लेवल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, और सपोज पीएच लेवल ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, एसिडोसिस, ठीक है, और पीएच लेवल अगर बढ़ेगा तो अल्कैलोसिस, ये कंडीशन होती है, ठीक है। और जो हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेटरी, जो एसिडोसिस होने की वजह से फिर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है
वो बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद में कार्बोनिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। इस तरह से ब्लड का पीएच लेवल बढ़ेगा, ठीक। और अल्कैलोसिस में प्रोसेस में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम होने लगता है, ठीक है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो इंक्रीज होने लगता है और पीएच लेवल जो है वो ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। तो जनरली जो पीएम सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, ठीक है, वही ब्लड पीएच जो है उसको रिड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। कौन? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। किस तरह से? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके। और किस तरह से रिमूव होगी? तो हम जब एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, राइट। तो इस तरह से वो जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है हमारा ब्लड पीएच जो है, ठीक है, वो वहां पे रिड्यूस होने लगता है। तो इस तरह से एसिड बेस बैलेंस जो है वो काम करता है, राइट। तो जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये जनरली जो एसिड और बेसिस का बैलेंस जो है हमारे बॉडी में बनाए रखने के लिए, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। यानी जो भी कार्बोनिक एसिड के लेवल जो है उसको रेगुलेट करके ही जो है एसिड बेस बैलेंस जो है वो बनाए रखा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड में, ठीक है, वो जनरली रेडिली रिएक्ट जो है वो वाटर के साथ करता है, ठीक। तो ताकि कार्बोनिक एसिड जो है वो वहां पे फॉर्म हो सके, ठीक है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और उसकी वजह से फिर कार्बोनिक एसिड जो है वो वहां पे फॉर्म होता है। और फिर उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल्स है और एसिड सॉरी कार्बोनिक एसिड जो है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में जो है, ठीक है, वो एक इक्विलिब्रियम में आने लगते हैं, ठीक है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा, ठीक है, बढ़ने लगता है, ठीक है, तो जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या होगा, जो वाटर है, राइट, उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल जो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, तो वो वहां पे फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का पीएच जो है, ठीक है, वो कम कम होने लगेगा, ठीक है। और फिर जो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन का रेट है, राइट, तो वो वहां पे इंक्रीज होगा, राइट। और जो हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो नॉर्मल लेवल की ब्रीदिंग है, ठीक है, तो वो वहां पे मेंटेन होगी, ठीक है। इस तरह से वो प्रोसेस जो है वो वर्क करती है। और ये प्रोसेस जनरली अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, ठीक है। तो यानी एक्सेसिव डीप या फिर रैपिड जो ब्रीदिंग होती है, जिसको हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, उसका लेवल जो है कम करने में हेल्प करता है, राइट। और कार्बोनिक एसिड का फिर लेवल जो है उसको भी कम करने लगता है, ठीक है। और पर उसकी वजह से अगर ये प्रोसेस एक्सेसिव वे में हो गई तो क्या हो गया, जब जहाँ पे ब्लड एसिडिक हो रहा था, ठीक है, तो वहां पे ये फिर अल्कलाइन होने लगेगा, पीएच लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा, राइट। तो ये जो अल्कलोसिस है, ठीक है, तो ये रीब्रीदिंग की वजह से जो है प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। यानी जो हम कहते हैं कि एक पेपर बैग जो है वो उसका यूज किया जाता है, राइट, वहां पे यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ तो रहे हैं हम, ठीक है, पर फिर से जो है उसको रीब्रीथ कर रहे हैं, राइट। तो रीब्रीथिंग जनरली जो एयर है उसको एक्सहेल करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। और जो ब्लड का पीएच जो है वो कम करने में भी हेल्पफुल होती है, राइट। और ये जो केमिकल रिएक्शंस वहां पे हो रही है, राइट, कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस होती है जनरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बोनिक एसिड है, इनके जो लेवल्स है उसको रेगुलेट करने का काम करती है लंग्स में, ठीक है। जब भी ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू ट्रैवल जब होता है, ठीक है, तो ब्रीदिंग में माइनर एडजस्टमेंट वहां पे होती है, ठीक है, ताकि जो पीएच है ब्लड का, ठीक है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। उसके साथ में जो रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, जब वो डबल होने लगता है, ठीक है,
यानी रेस्पिरेटरी रेट है वो जब डबल होने लगता है, ठीक है, और 1 मिनट से कम जो है वो रेट जो है वो वहां पे हम देख सकते हैं, ठीक है। यानी 1 मिनट से अगर एक साइकिल पूरी करने के लिए अगर 1 मिनट लग रहा है, ऐसे एक्सहेल या फिर इनहेल करते हुए, नहीं क्या, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब एक्सहेल करेगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वहां पे एक्सहेल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है जो ब्लड पीएच लेवल है, ठीक है, तो वो वहां पे जो है बढ़ने लगे, राइट, और जनरली 0.2 से वो बढ़ने लगती है, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, ठीक है, ये बहुत कॉमन पाई जाती है जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, एक्सट्रेनस वर्क जब करने लगते हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो हम देख सकते हैं, राइट। सो जो एनर्जी प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको जो है रेगुलर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, नॉर्मल वे में लाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट जो है, ठीक है, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा किस तरह से रिमूव कर पाते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये जो है प्रोसेस जो है, ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है हमारे बॉडी से, ठीक है, तो ये जनरली हम यानी हमको हेल्प करता है कि जो भी एसिडोसिस है, ठीक है, वो वहां पे डेवलप ना हो, यानी ब्लड जो है वो और भी एसिडिक ना हो, ठीक है। तो जो भी हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जो जनरली रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, तो वो उसको रेगुलेट करती है, ठीक है, जो भी कीमो रिसेप्टर्स है, ठीक है, उसका यूज करके, ठीक है, तो जनरली कीमो रिसेप्टर जो होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वो यूज करके एज अ सिग्नलिंग एजेंट, ठीक, जो पेरिफेरल ब्लड है, ठीक है, तो वो जनरली जो भी हम बोल सकते हैं कि वॉल्स है, अरोटा है, या फिर जो भी आर्टरीज है, ठीक है, तो उसमें एक सेंसेशन जो है वो पैदा करती है, राइट, यानी अपने आप ही जो है वो सेंसर जो है, ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं फिर इसकी वजह से जिस ब्रेन को जो है वो सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, ताकि इमीडिएट एडजस्टमेंट जो है वो कर सके वहां पे, ठीक है, ताकि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मल बनाए रखे, ठीक? तो अगर सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ने लगा, ठीक है, या फिर बहुत कम होने लगा, ठीक है, तो ये जो सेंसर्स है, ठीक है, तो जो ब्रेन में होते हैं, ठीक है, तो ये यानी जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमको इजीली पता चलते हैं, यानी इस तरह से वो काम करते हैं, राइट। जनरली जो भी पीएच लेवल हम देखते हैं कि मेंटेन हुआ है, और पर्टिकुलरली जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, मेडुला का, राइट, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, ठीक है, तो वो जो होता है यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, तो ये क्या करता है, वो डायरेक्टली ब्रीदिंग को मॉड्यूलेट करता है, राइट, ताकि जो पीएच जो है, ठीक है, वो नॉर्मल रेंज में ला सके। इसमें कौन हेल्प करता है, जो पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज में लाना है, तो वहां पे मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है, ठीक है, वो वहां पे काम करता है, ठीक। उसके बाद में दूसरी एक कंडीशन है, हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में तो हाइपर कैप्निया की, ठीक है, यानी जो ब्लड लेवल्स है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, तो वो एकदम एबनॉर्मली जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो ये जो सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे रेस्पिरेटरी फंक्शन में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वहां पे जनरली दिखाई देती है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है निमोनिया वगैरह जो है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है, ब्रीदिंग जो है उसमें कमी आती है, ठीक, यानी हाइपोवोलेमी की कंडीशन हम देखते हैं, सॉरी हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन हम देखते हैं, हाइपोवेंटिलेशन की, राइट। तो जो भी ड्रग्स है, ठीक है, जैसे मॉर्फिन है, बार्बिटूरेट्स है, ठीक है, ऐसे ड्रग जो है यूज करने से जो है, ठीक है, ये चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक। सो सो जो जैसे
हम देखते हैं कि इथेनॉल वगैरह जैसे है, ठीक है, बार्बिटूरेट है, मॉर्फिन है, ऐसे ड्रग्स जो है ये क्या करते हैं, जो हमारी ब्रीदिंग है उसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर कैप्निया की कंडीशन वहां पे हो सकती है। हाइपर कैप्निया एक्चुअली जो ब्लड लेवल्स है वो एबनॉर्मली लो हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह की कंडीशन हम दे सकते हैं, ठीक है। सो तो हम देखते हैं कि जो भी टेम्परेचर जब फीवर में वगैरह बढ़ता है, ठीक है, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू जो है बढ़ सकता है, ठीक? उसके बाद में जो रीनल रेगुलेशन जो है एसिड बेस बैलेंस का, वो हम देखेंगे। सो जो रीनल रेगुलेशन है हमारे बॉडी का, जो एसिड बेस बैलेंस जो है वो जनरली एड्रेस करते हैं जो भी मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बफरिंग सिस्टम को, ठीक है। जब भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो हमारी ब्रेन में, ठीक है, वो जनरली ब्लड लेवल जो है, कार्बोनिक एसिड जो है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, और प्रॉपर वो एक्सेलेशन जब होता है तभी वो लेवल्स कंट्रोल में आती है, ठीक है। और उसके साथ में जो रीनल सिस्टम है वो भी ब्लड लेवल जो है बाइकार्बोनेट के वो कंट्रोल करती है, ठीक है। ब्लड कार्बोनेट के लेवल अगर डिक्रीज हो गए, ठीक है, तो वहां पे जो सॉरी कार्बन एनहाइड्रेज जो है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इनहिबिशन उसमें आता है, राइट, इनहिबिट करने लगता है वो, राइट। जो भी जैसे डाययूरेटिक्स वगैरह हो गए, हम अगर उसका एक्सेसिव यूज जो है वो जब करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर जो है यहाँ पे चेंजेस आते हैं, राइट। तो जनरली डायरिया में एक्सेसिव लॉस होता है बाइकार्बोनेट का, ठीक है, इससे ज्यादा लॉस वहां पे होता है, ठीक है। सो जो ब्लड कार्बोहाइड्रेट लेवल्स है, ठीक है, तो वो जनरली हम देखते हैं कि जो रीनल डैमेज है तो उसमें कम रहता है, ठीक। जब भी रीनल डैमेज होता है उसमें कम रहता है, और जो इंडिविजुअल है उसमें कम दिखाई देता है। पर्टिकुलरली जो पर्सन होते हैं एडिसन्स डिसीज जो होते हैं उसे जो है उनको जब होता है, ठीक है, जैसे क्रोनिक एड्रेनल इंसफिशियंसी वगैरह है, ठीक है, जहाँ पे अल्डोस्टेरोन लेवल जो है वो रिड्यूस होने लगते हैं, ऐसे पीपल्स में जहाँ पे रीनल डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो जैसे क्रोनिक नेफ्राइटिस वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पे जो बाइकार्बोनेट लेवल है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है लो से फिर लो होती है, फिर उसके बाद में एलिवेट होने लगती है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट लेवल लो होने लगती है, और उसके साथ कीटोन लेवल जो है वो एलिवेट होने लगती है। इस तरह का भी जो है कंडीशन हम देख सकते हैं, राइट। सो जनरली जो भी कंपोनेंट्स है, जैसे कीटोन्स है, ठीक है, तो वो जो बाइकार्बोनेट है उसके साथ बाइंड होंगे, ठीक है, और जो आगे जाके जो रीनल इसमें सिस्टम में जो है फिल्ट्रेट होंगे, और जो कंजर्वेशन है उसको फिर प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो रीनल सिस्टम है वो वहाँ पे काम करती है एसिड बेस बैलेंस जो है वो बनाए रखने के लिए, राइट। तो इस तरह से उनकी फंक्शनिंग होती है, राइट। जो बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है, तो जनरली जो फिल्ट्रेट है उसमें पाए जाते हैं, एंड दे आर एसेंशियल टू द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, राइट। तो जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, वो बहुत एसेंशियल होते हैं, ठीक है, जो भी बफर सिस्टम होती है उसके लिए, ठीक है। जो भी सेल्स है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, जो रीनल सिस्टम में पाए जाते हैं उसमें जो ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ठीक है, उसके जो सेल्स रहेंगे, ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं कि अम, जो बाइकार्बोनेट आयंस है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। ये जो स्टेप्स हमने देखा कि इन्वॉल्व होती है जनरली बैक्टीरिया में, राइट, वो होते हुए जो है हम देख सकते हैं। उसके साथ में जो है, हाँ, तो बाइकार्बोनेट आयंस जो है, ठीक है, जनरली फिल्ट्रेट में पाए जाते हैं, एंड दे आर एसेंशियल टू बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। तो जो सेल्स है
ठीक है, ट्यूबुल्स के सेल्स जो है, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो परमिएबल नहीं होते बाइकार्बोनेट जो आयंस है उसके लिए। तो जो स्टेप जो है जो भी बाइकार्बोनेट है उसके सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो जो है हम देखते हैं कि वो ब्लड का एसिड बेस लेवल जो है वो मेंटेन करते हैं, राइट। तो जो स्टेप्स होंगी, ठीक है, जो जनरली बाइकार्बोनेट सप्लाई में इन्वॉल्व होंगी, तो वो कौन कौन सी स्टेप्स रहेगी। तो पहला तो जो स्टेप है, ठीक है, सो सोडियम आयंस आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द filtrate in exchange for hydrogen ions by an antipode mechanism in the apical membranes of cells. And the second step जो है, the cells produce bicarbonate ions that can be shunted to particular capillaries for जो सेकंड स्टेप होती है, so the cells produce bicarbonate ions that can be shunted to peritubular capillaries. जो थर्ड स्टेप होती है, when carbon dioxide is available, the reaction is driven to the formation of carbonic acid, which dissociates to form a bicarbonate ion and a hydrogen ion. And जो लास्ट है, फोर्थ स्टेप है, वो है जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो जनरली जो पेरीवेंट्रिकुलर जो कैपिलरीज है उससे पास होती है और फिर ब्लड में फिर से जमा होने लगती है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, सिक्रीट करते हैं, ठीक है? इसमें से जो हम देखते हैं कि वो फिल्ट्रेट होने लगता है, ठीक है, और उसके बाद में जो वाटर है, ठीक है, उसका एक नया पार्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है, वो और फिर से रीअब्सॉर्ब होने लगती है, ठीक है। और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा और जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन करने के लिए जनरली एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, यूरिनेशन के थ्रू जो है एक्सट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है? इस तरह से वो प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी का मैं एक बार ये स्लाइड्स जो है वो कल फिर से एडिट करके फिर से दिखा दूंगी, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर लेंगे क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो आपको समझ में भी उतना नहीं आया होगा, राइट। तो एक बार मैं फिर से दिखा दूंगी तो समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो यानी इजी है, तो सिर्फ जो है तो थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो कल बाकी का पोर्शन देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे थे यूनिसेफ, ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स है, ठीक है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये हमने देखे थे, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोग्राम्स है, ठीक है, तो ये कौन कौन से अरेंज करते हैं, ठीक है, जनरली जो भी अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, ठीक है, सो इनके थ्रू जो है वो प्रोग्राम जो है वो अरेंज होते हैं। और पर्टिकुलरली प्रोग्राम्स अरेंज करने से ज्यादा ये सप्लीमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो एजुकेशन है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है या फंड जो है वो जनरली रेज करते हैं। उसके साथ में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, और उसके साथ में हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी हमने देखा था, ठीक है। सो आज है कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरी जो है एवरीवेयर हम देखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे। केयर जो है, ठीक है, कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है, ठीक है। सो केयर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो हेडक्वार्टर इन अटलांटा, जॉर्जिया, committed to help families in poor communities and improve their lives. Founded in 1945 to provide relief to survivors of World War II, CARE quickly became a trusted vehicle for the composition and generosity of millions. CARE, CARE is an international, is a body of 10 autonomous member organizations based in Australia, Canada, Denmark, Dutchland, France, Japan, North, UK and USA and Austria. ठीक है, so CARE's mission has evolved over the decades. CARE continues to provide emergency relief during and after disasters, but the organization today focuses on addressing underlying causes of poverty in such areas such as health, HIV/AIDS, natural resources, education, and economic development. CARE works to empower women because experience has shown that women's gains in dramatic benefits for families and communities. Then, CARE's campaign in the fight against global poverty includes the World Hunger Campaign, education, ठीक है, to improve the quality and accessibility to basic education. Then third, HIV/AIDS, तो इसके लिए भी कैंपेन जो है वो होते हैं, ठीक है। सो जो भी डिसीज का स्प्रेड है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सके, और जो भी अफेक्टेड वन है, ठीक है, उसको प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट मिल पाए, ठीक है। उसके साथ में जो केयर जो है वो चाइल्ड के लिए, ठीक है, सो वो भी वर्क करता है, जो बच्चे हैं उनके लिए वर्क करता है, ठीक है। सो उसके साथ में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में जनरली केयर के थ्रू जो है वो लिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोजेक्ट, INHP जिसको बोला जाता है। उसके साथ प्रमोटिंग लिंकेजेस फॉर अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस प्रोजेक्ट है, right? उसके साथ बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट, BHNP जिसको कहा जाता है। साथ में सस्टेनेबल ट्राइबल एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, स्टेट जिसको कहा जाता है। साथ में हमारा जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, एनीमिया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी जो है प्रोग्राम्स जो है वो अरेंज करते हैं, जैसे एनीमिया कंट्रोल प्रोजेक्ट है, राइट, वो। उसके बाद क्रेडिट रोटेशन फॉर एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, दैट इज क्रेडिट प्रोजेक्ट। उसके साथ में जो इन्फेंट है, मैटरनल है, ठीक है, सो उसके सर्वाइवल के लिए भी प्रोजेक्ट जो है MISP कहा जाता है, मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। उसके बाद जो लड़कियां है उसकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी प्रोजेक्ट है इंडिया में, जो केयर के थ्रू लिया जाता है, तो गर्ल्स प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। उसके साथ में वुमेन्स की हेल्थ को सुधारना, ठीक है, तो उसके लिए इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ प्रोजेक्ट, ठीक है। improved health care for adolescent girls project. Then Kankan integrated development project, child survival CS project, and improving women's reproductive health and family spacing project.
Okay, so these are the projects generally जो केयर है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो लिए जाते हैं, राइट। के बाद में जो है यूनिसेफ केयर एंड वर्क। हमने NIN देखा था, इंडियन, हाँ, ICR देखा था, ICMR देखा था, FNB, NFI जो न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है NFI, ठीक है। तो ये भी है सिलेबस में क्या नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। तो जो NFI है, that is Nutrition Foundation of India, was founded by Dr. C. Gopalan in 1980 with the active cooperation and support of large body scientists and leading citizens. NFI is a non-governmental, non-profit voluntary institution dedicated to the cause of eradication of undernutrition in the country. It is recognized officially by the Government of India as a scientific research body. राइट, तो जो न्यूट्रिशन फाउंडेशन है इंडिया का, ठीक है, उसको एक साइंटिफिक रिसर्च बॉडी जो है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, राइट, तो कहा जाता है, ठीक है। सो ये जो फाउंडेशन है, ठीक है, सो ये जनरली जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, सो जो भी जनरली प्राइवेट डोनिंग जो है, ठीक है, तो उसको जनरली वहां पे जो है एनलाइटन किया जाता है, प्राइवेट जो डोनर्स होते हैं, राइट। तो और जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज है, वो भी जो है, जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस है पॉपुलेशन का, उसमें हमेशा इंटरेस्टेड रहती है, तो उसके लिए उनके थ्रू भी जो है जो फंड्स जो है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की, ठीक है, ये भी जो है इस एजेंसी को हमेशा सपोर्ट करती है, ठीक है, ताकि जो भी हमारे यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ जो है दिन ब दिन होती रहे और अच्छे से वो अपने इसमें जो है वर्क करते रहे, ठीक है। So what are the objectives of NFI, okay, Nutrition Foundation of India? So highlight and focus public and government attention on national problems related to malnutrition, okay, जो भी malnutrition से related जो भी problems है उसको highlight करना, ठीक है। उसके साथ में, ठीक है, जो भी असेसमेंट है वो वहां पे करना, ठीक है, और उसके साथ में जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है, ठीक है, तो उसको जो है गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ठीक है, कि किस तरह की जो है प्रिवेंटिव मेजर जो है हम ले सकते हैं, ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान्स है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए जो है उनको से प्लान जो है, ठीक है, एक्शन प्लान जो है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे जो है इम्प्लाई किए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ में जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सो वो जनरली जो भी एक्शन ओरिएंटेड स्टडीज है या फिर रिसर्च वर्क है, ठीक है, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, सो उसके थ्रू जो है वो कंडक्ट करते हैं ये जो इंस्टीट्यूट है, जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके थ्रू भी जो है NFI जो है वर्क करते हैं, जो भी उसके साथ में जो यूनिवर्सिटी सेंटर्स है या फिर अदर जो भी अवेलेबल जो बॉडीज है, नेशनल बॉडीज है, ठीक है, उनको भी साथ में लेके जो है जो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो भी करंट कंटेक्स्ट है, ठीक है, उससे उसके साथ उसके एसोसिएशन में या फिर जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो वर्क करते हैं, राइट। उसके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको प्रोवाइड करना, डाइट से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है वो उसको उस नॉलेज को प्रोवाइड करना, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन एजुकेशन है स्कूल्स में, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करना, जो एजुकेशन है एक तो स्कूल्स के थ्रू
उसके साथ में जो मास मीडिया उसके थ्रू, ठीक है, या फिर जो बुलेटिन्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू जो भी डेटा है या फिर जो भी रिलेटेड रिपोर्ट्स है, ठीक है, तो वो वहां पे सबमिट करना। उसके साथ में यानी जो भी प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, और गवर्नमेंटल जो भी एजेंसीज रहेगी, ठीक है, प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंटल एजेंसीज जो रहेगी, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए, ठीक है, जो भी फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और उनको जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स है, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है उसको इवेल्युएट करना, ये एनएफआई का काम होता है। ठीक है, सो ये जो फाउंडेशन है, ठीक है, सो दिस फाउंडेशन हैज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड द फैक्ट दैट द ग्रोइंग knowledge regarding diet and nutrition should be widely disseminated to the public and play an important role in extension education, right? So foundation has also set up a separate body which deals with dietary and nutritional management of nutrition related chronic degenerative disease, right? तो इस तरह से जो है ये बॉडी जो है वो वर्क करती है, ये एजेंसी जो है वो वर्क करती है। उसके बाद में जो है हम्म, ये तो न्यूट्रिशन जो है ये तो हो गया, एजेंसीज जो है वो हो गई। नहीं, ये भी नहीं है। ये आपको नहीं है ना, यूनिसेफ, WHO और केयर हो गया हमारा, ये भी हो गया। हाँ, एक थोड़ा सा जो है एक बताना चाहती थी कि जो मोर्टालिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, ठीक है, सो जो वाइटल स्टैटिक्स जो हमने बात की थी, ठीक है, सो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहती थी। ठीक है, तो जगह जो वाइटल स्टैटिक्स की बात हम कर रहे थे, ठीक है, तो वो जो वाइटल स्टैटिक्स जो रहता है, ठीक है, वो जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस रहेगा उसके असेसमेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, वो वाइटल स्टैटिक्स, ठीक है, वो हमने जो है इंडिया का देखा था, ठीक है, 2000 जो है, ठीक है, 20 का, ठीक है, सो उसका हमने देखा था। पर यहाँ पे जो वाइटल स्टैटिक्स है, ठीक है, तो ये जनरली जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस रहेगा उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, सो ये जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है कम्युनिटी का, ठीक है, जो भी यानी एक्चुअली the principal aim of nutritional assessment of community is to map out the magnitude and geographical distribution of malnutrition as a public health, to discover and analyze the ecological factors that are directly or indirectly responsible, and where possible to suggest appropriate corrective measures, right? So जो भी मेन प्रिंसिपल्स हैं जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के, ठीक है, जो कम्युनिटी में किया जाता है, ठीक है, तो उसका मेन एम क्या है? टू मैप आउट द मैग्नीट्यूड एंड जो भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है माल न्यूट्रिशन का, ठीक है, उसको मैप आउट करना, ठीक है, और वो जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको डिस्कवर करना, ठीक है, और जो भी रिलेटेड इकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसको एनालाइज करते हुए, ठीक है, हो सकता है जो भी इकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उस कंडीशन के लिए, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट जो करेक्टिव मेजर्स है, ठीक है,
तो वो वहां पे सजेस्ट करना, ठीक है। तो ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो है वो होता है, ठीक है। तभी हम देखते हैं ना कि इस एरिया में अगर ज्यादा है तो जो भी एजेंसीज है और गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, तो वो वहां पे उस एरिया के लिए वर्क करती है, राइट। तो ये जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है कम्युनिटी का, ठीक है, तो ये हमेशा जो है उसका एम हमेशा यही रहता है कि जो भी फैक्ट्स है उसको डिस्कवर करे, ठीक है। जो भी एक्शंस है उसको गाइड करे, ठीक है, और जो न्यूट्रिशन है उसको